नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां। यानी अब आप देखिए कि एक ऐसा गाना है जो इस समय दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को शायद ये गाना मत रहा होगा, क्योंकि जो बॉलीवुड का ये जो गाना है, अब ये मैं जरूर नहीं कहूंगा उसमें रामायण में जो कहा गया था कि आज की रात अंतिम, आज की रात भारी, लेकिन बस आज की रात है जिंदगी जरूर कह सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के नेताओं के दिमाग को ये गाना मत्ता रहेगा। यूं तो एग्जिट पोल ने बीजेपी को इत्मीनान, नींद से सोने के आंकड़े दे दिए, लेकिन फिर भी बीजेपी हर मसले को लेकर सतर्क और तैयार है। कांग्रेस का जिक्र मैं जरूर करूंगा कि इस चुनाव में टिकट से लेकर आक्रामक प्रचार तक में पीछे रहने वाली कांग्रेस का आत्मविश्वास तो हैरत में डालने वाला है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर तो जीत की बधाई के पोस्टर लग गए। कांग्रेस एग्जिट पोल को गलत बता रही है। तो आज बात करेंगे इसी विषय पर कि क्या एमपी में लाडली बहना का जादू सुनामी ला रहा है, क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी थी या नहीं थी इस चुनाव में, क्या कांग्रेस का यह दावा कि जनता परिवर्तन चाहती है झूठा हो जाएगा, या फिर कांग्रेस सरकार बनाने में सफल हो जाएगी। कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन पर सवार होकर 230 सीटों के 2533 उम्मीदवारों का फैसला वोटर्स ने लिखा होगा। दांव पर जितने दिग्गज थे उनका क्या होगा। 7 सांसद जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री थे, क्या उन्होंने खुद को साबित करने के साथ साथ आसपास के इलाकों पर भी असर डाला होगा। कांग्रेस अपने किन मुद्दों को लेकर भारी इत्मीनान में है, उनके भी कई बड़े नाम जीत रहे हैं या नहीं। बहुतेरे हैं सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के बाद जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के खेमे में कान लगाकर सुनिए तो एक ही आवाज आपको सुनाई देगी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। एग्जिट पोल ने उत्साह तो बीजेपी का बढ़ा ही दिया है, लेकिन उसके बाद भी खबर है कि बीजेपी ने प्लान बी यानी कड़े मुकाबले की गुंजाइश हुई तो कैसे मैनेज करना है, इस पर विचार शुरू कर दिया है। यूं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनाव के बाद से लगातार कुछ सेकंड के लिए भी बीजेपी ने अपने कंधे नहीं झुकाए। सभी को यह लगता रहा कि ऐसा क्या इनपुट बीजेपी के पास है कि वो आत्मविश्वास से भरी हुई है। उसके बाद आई एग्जिट पोल ने तो उसकी गर्दन को और तना दिया। बीजेपी कह रही है किसी तरह की कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं है, सरकार बहुत तगड़े बहुमत से बन रही है। दिलचस्प यह है कि बात मुख्यमंत्री के चेहरे तक की होने लगी। हमें पूरा विश्वास है कि जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसके नज़दीक भी परिणाम आएंगे और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व वाला दल है, सबने मिलकर चुनाव लड़ा है। कल परिणाम आ जाएगा। मुख्यमंत्री चयन की एक विधिवत प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री चयन होगा। कांग्रेस का आत्मविश्वास तो चुनाव शुरू होने से जो चरम पर था वो और भी हैरान कर देने की हद तक बढ़ गया है। एग्जिट पोल भले ही उसे बहुत पीछे दिखा रहे हों, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे इस होर्डिंग को देखकर सभी चौंक रहे हैं। यानी नतीजों से पहले ही बधाई के पोस्टर लग गए। कांग्रेस को भी उम्मीद है जो उसने चुनाव के पहले आकलन किया था, यानी जनता बदलाव चाहती है, वो कल सच होगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी मीडिया को न्योता दे रहे हैं कि कल दोपहर में आइए, डिटेल में बात करेंगे। उनका भी दावा है कि किसी बाहरी व्यक्ति से समर्थन मांगने की नौबत नहीं आएगी। कल इसी टाइम आप लोग सब आइएगा, लंबी चर्चा करेंगे। देखिए, मुझे कोई पोल से मतलब नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। ये सब अगर बीजेपी के पास 160 सीट हैं, तब ये क्यों ये सब नाटक कर रही है, इससे बात करो, उससे बात करो। कल के नतीजों का न केवल राजनीतिक दल बल्कि सियासत में दिलचस्पी रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बहुत बेसब्री से इंतजार है। वजह सिर्फ इतनी नहीं है कि एमपी का विकास करने का जिम्मा कल से किसके पास होगा, बल्कि इसलिए भी कि सभी का इस बार चुनाव को लेकर कुछ ना कुछ आकलन था, वो कितना सही बैठेगा। सबसे बड़ी बात यह कि कुछ एग्जिट पोल के नतीजे जो बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखा रहे हैं, वे कितना सच साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो सबसे पहले उन खास मेहमानों का मैं परिचय करा दूं आपसे जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है भूपेंद्र गुप्ता, ये प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। भूपेंद्र जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान है दुर्गेश केशवानी,
ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, दुर्गेश जी का भी स्वागत। तो तीसरे मेहमान बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, मनीष दीक्षित। मनीष जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं दुर्गेश जी से 160 का फिगर, क्योंकि वो लेके बैठे हैं एग्जिट पोल के जरिए। तो ये इतना ही रहेगा दुर्गेश जी 160 आपको लगता है कल, या बढ़ेगा भी कुछ? रूप से जिस तरह से जनता हम पर विश्वास करती आई है और जन आशीर्वाद यात्रा में हमें जो लाड़ स्नेह दुलार प्यार मिला जनता का, वो निश्चित रूप से भाजपा को लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर अग्रसर कर रहा है। और जो एग्जिट पोल अपन ने देखे वो एग्जिट पोल में कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे, क्योंकि हमने जनता के साथ 24/7 रहने का काम किया है। हम हर दुख की घड़ी में, हर आपदा में, हर विपदा में जनता के साथ हैं। और जनता के साथ जब हम होते तो जनता निश्चित रूप से आशीर्वाद देती है। और यही कारण है कि हमारी जो ताकत थी इस चुनाव में, हमारी प्रदेश की जन कल्याण की नीतियां, हमारी केंद्र की जन कल्याण की नीतियां, और हमारा जो देवतुल्य कार्यकर्ता है जिसने परिश्रम की पराकाष्ठा की, उसने निश्चित रूप से 64,523 बूथों पे हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है उसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा आएगा। जब हमने आम का पेड़ बोया है तो निश्चित रूप से कल वो रिजल्ट उतना स्वीट रहने वाला है। ठीक है, तो भूपेन जी को इन करते हैं। भूपेन जी, बबूल तो नहीं बोलिया आपने, वो कह रहे हैं कि भाई वो तो 160 ला रहे हैं और बिल्कुल पब्लिक से सीधे कनेक्ट रहे, जुड़े रहे और भरपूर आशीर्वाद कल मिल रहा है। आपका दावा? हमारी तो जो है 140 से 150 के बीच में सीटें आ रही। भारतीय जनता पार्टी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये तो जो है ये 231 सीट इनने नहीं बोली है, इनकी मेहरबानी प्रदेश की जनता पर। नहीं तो ये 231 500 सीट भी ला सकते हैं, इसमें कोई इनका जोड़ नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो कारगुजारियों की सरकार थी, भ्रष्टाचार की सरकार थी, लूटखोरी की सरकार थी, उसको जनता ने अपना अभिमत दे दिया है और टाटा बाय बाय हो चुका। अब ये भारतीय जनता पार्टी एक काम में बड़ी मास्टर है कि इनकी जब दुकान बंद हो जाती है, माल भी नहीं बचता, तब भी ये जो है जोर जोर से चिल्ला के 10 का माल 4 में, 10 का माल 4 में करके भीड़ जुटाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है अभी 10 का माल 4 कर रहे हैं, इनके पास कुछ बचा नहीं है, जगह खत्म है। आज इनके नेता फंसे हुए हैं। 7 इंजन की सरकार की जो है डबली बज गई, पटरी पे नहीं बैठ पाई गाड़ी। 7 इंजन जिस ट्रेन को धकेल नहीं पाए, और बड़ा इंजन जो हुंकारे भरते थे कि साहब मेरी गारंटी, उनकी गारंटी फेल हो गई। 4 राज्यों में फेल हो रही, अकेले एमपी में थोड़ी। तो बड़ा दावा करने से पहले भूपेन जी, आपको कुछ घंटे बाद फिर हमारे साथ बैठना है। हाँ बैठेंगे ना, और हम तो डॉक्टर साहब के साथ बैठेंगे। डॉक्टर साहब से मेरी लड़ाई थोड़ी है, डॉक्टर साहब भले आदमी है, ऐसी कोई बात थोड़ी। हम बैठेंगे इनके साथ, और जो अगर हम जो इनको 162 मिल गए तो जो है बधाई देंगे, इसमें कौन सी दिक्कत है। जनता ने अगर इन्हें लिटा दिया तो ये हमें बधाई देते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मगर मैं पूछ ये रहा हूँ कि साहब जब 162 सीट कोई पार्टी जीत रही है तो उसके दफ्तर में इतना सन्नाटा क्यों है? अरे वो कल तो सवाल बड़ा सवाल है। कल अभी बहुत सारा, अभी तो वक्त कितना। मनीष जी को इनका लेते हैं। मनीष जी, क्या मुद्दे चल गए, किसके तरफ से चल गए? बीजेपी से चल गए, लाडली बहना चल गई, कमलनाथ जी की नारी सम्मान चल गई, या गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल गई, या इनके तरफ से भरपूर डेवलपमेंट चल गया? क्या मुद्दा आपको लगता है चला होगा? और खास तौर पर एग्जिट पोल के आलोक में आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए प्रवीण भाई, अभी अब इस सब पे कमेंट करना इसलिए बेमानी है क्योंकि कुछ घंटे बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। मगर ये जरूर है कि ये इलेक्शन, अगर हम भाजपा की बात करें तो लाडली बहना को इन्होंने फोकस करके लड़ा है, और दूसरा शिवराज सिंह चौहान। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने उनको पिछले बार की तरह जिम्मेदारी नहीं दी, मगर फिर भी अगर अपन पूरे चुनाव का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि शिवराज सिंह चौहान सबसे ज्यादा सभाएं करने वाले व्यक्ति, पायलट सीट में वही सब थे, कुछ हाँ। है। उनकी भी जो पिछले 18 साल की एक साख है वो भी दाव पर है। दूसरी तरफ कमलनाथ, जिनको बोलते हैं कि साहब मैनेजमेंट के आदमी हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं, हालांकि उनका मैनेजमेंट पिछले बार फेल हुआ था कि वो अपने लोग नहीं रोक पाए थे, मगर इस बार उन्होंने शायद पिछली जो गड़बड़ हुई या पिछली जो झटका लगा उनको, उससे सबक लेकर उन्होंने इस बार
पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए, जब 18 का अगर अपन चुनाव देखें प्रवीण जी, तो जुलाई में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था और दिसंबर में सरकार बन गई थी। अब क्योंकि ये सेटबैक लगे हुए 3 साल हो गए हैं, उन्होंने भी ग्राउंड पे काम किया है। जनता ने किसको आशीर्वाद दिया है ये अपन कल ही अच्छा, एक बात जरूर पूछ लेते हैं कि आपको लगता है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी दोनों में से जिसकी भी हो, लैंडस्लाइड होगी या नेक टू नेक है? आपका आकलन क्या कहता है? प्रवीण जी, मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, बड़े अपने अनुभव के हिसाब से लैंडस्लाइड तो नहीं होगी, बट ये है कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी से जो भी सरकार बनाएगा वो कंफर्टेबल मेजॉरिटी से बनाएगा। पिछले बार की तरह 104 या 107 और 114 इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी। जो भी सरकार बनाएगा वो 125 130 के ऊपर उसकी सरकार रहेगी। दूसरा दल अपोजिशन में रहेगा, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। ठीक है, एक बार दुर्गेश जी को इन कर लेते हैं। दुर्गेश जी, आपको जवाब भी देना चाह रहे थे भूपेंद्र जी का, मैं एक एड ऑन कर देता हूं। यदि आपके मुताबिक 160 प्लस आ रहे हो आप लोग, तो फिर कांग्रेस ये आरोप लगा रही कि बालाघाट में जो हुआ वो हुआ। अभी उज्जैन में भी उन्होंने आरोप लगाया कि उज्जैन में जब डाक मतपत्र मतगणना स्थल के लिए ले जाए जाने लगे तो सील उसकी टूटी हुई पाई गई। तो उन्होंने कहा कि ये सब करामात आप लोग करा रहे हो, कांग्रेस का आरोप है ये। देखिए प्रवीण जी, शक का इलाज तो जो मशहूर हकीम थे लुकमान, उनके पास भी नहीं था। तो कांग्रेस तो यही उनका जो मूल चरित्र है वो आरोप लगाकर राजनीति करने का रह गया है। वो कहीं किसी चीज को, हर चीज को उस दृष्टि से देख रहे हैं। अरे आज तो भूपेंद्र भाई को हमारे कुछ अलग बातें करनी चाहिए थी, पर आज भी वो आरोपों के इर्द गिर्द आरोप लगाने का ही काम कर रहे हैं। अरे तो क्या उनसे चुटकुला सुनना चाहते हो आप? नहीं, चुटकुला नहीं सुनाया भली, वो चुटकुला सुना भी नहीं सकते, उनका नेचर में नहीं है चुटकुला सुनाते हैं भाई, सुना हमको तो एक दो बार सुनाया। हाँ चलिए, मैं भी मजाक कर रहा हूँ सर, मजाक कर रहा हूँ, मुद्दे पे ही रहते हैं। चलिए चलिए, हाँ। तो उस तरह की बातें होती है। बाकी आप एक बात देखेंगे, जैसा मनीष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत पैनी नजर राजनीति पर उनकी रहती है। हमने मध्य प्रदेश को विकासशील प्रदेशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। हमने क्या मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, हमने अनेक मेडिकल कॉलेज बनाए। हमने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम किया, एजुकेशन, हर क्षेत्र में हमने काम करने का काम। और उसके बाद हम जब योजनाएं लेके जनता के बीच में गए तो निश्चित रूप से जनता सराहती है उन चीजों को। आज माननीय मुख्यमंत्री हमारे कहीं भी जा रहे हैं तो लाडली बहना है, सब इकट्ठी होकर बोल रहे हैं भैया आपको हमारा आशीर्वाद, भैया आपको हमारा आशीर्वाद। तो ऐसे अनेकों अनेक हमारी जो जन कल्याण की योजनाएं, चाहे केंद्र की हो जाए चाहे प्रदेश की हो जाए, वो लेकर हम चुनाव में थे। हम थोड़ी हम आरोपों के रथ पे सवार, आरोपों पे नहीं गए। बहुत वक्त दिया सर आपको, एक बार भूपेंद्र जी को कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, आरोपों पे नहीं गए, काम किया है, करके दिखाया है, इसलिए लैंडस्लाइड विक्ट्री आ रही है, ये डॉक्टर साहब का कहना है। ये पहले तो मैं जो है डॉक्टर साहब का आग्रह नहीं टाल पा रहा हूँ। इन्होंने कहा कि एक चुटकुला सुना दो, तो नहीं, आप सुनाते नहीं हो, उन्होंने कहा। दो भोपाली आज शाम को बात कर रहे थे, काम नहीं किया तो अरे यार डॉक्टर साहब, अब आपकी डिमांड पे कर रहा हूँ यार मैं। हाँ। तो दो भोपाली आपस में बात कर रहे थे, एक भोपाली दूसरे से बोला, मियाँ इतनी भिन्नाट बोले जीत हो रही है भाजपा की, इसके बावजूद भी ये खामोशी क्यों है? तो उन्होंने कहा मियाँ बंद कमरे में लड्डू बन रहे हैं। तो ये बंद कमरे में जो काम हो रहा है, ये बंद कमरे की बातें ये कर रहे हैं, ये लड्डू सड़क पे नहीं आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। हम आपको न्यूज रूम में बैठा के लड्डू खिलाएंगे। सुन लीजिए दुर्गेश जी, जब आप बोल रहे थे तो मौन थे। हाँ चलिए, बोलिए। सुन तो लीजिए, आपकी डिमांड पूरी कर दी, आप हंस दिए, मेरा काम हो गया। अच्छा, तो अब मसला ये है कि आपसे मैं छोटी सी एक बात कर रहा हूँ और ये दुर्गेश जी से भी बात कर रहा हूँ कि 12 लाख बच्चे जिनकी जो है, जिनकी परीक्षा इन्होंने अभी ठगा है, जिनको पटवारी परीक्षा में 49 लाख वो महिलाएं जिनकी इन्होंने जो है पेंशन बंद कर रखी, 6 महीने से खाली है। और जो है ये जो ओपीएस जिनको हम दे रहे हैं, उनके परिवारों के 20 लाख वोटर, ये 1 करोड़ वोट कहाँ चले गए? ये सब लाडली में कन्वर्ट हो गया क्या? पुरुष भी लाडली बन गया क्या? ये जो जवाब है इनके पास, इसका कोई जवाब नहीं है। इनको जो है, इनको जो है सैकड़ों मामलों ने मारा है। इन्होंने जो है ये जिन महिलाओं की 1 करोड़ 42 लाख महिलाएं वो हैं जिनका इनने तिरस्कार किया और उनको तिरस्कृत महिलाओं की श्रेणी में रख दिया कि तुम्हें जो है हम नहीं देंगे, लाडली बहना नहीं बनाएंगे। 1 करोड़ 30 लाख का दावा करते हैं, लगभग 80 लाख को इन्होंने जो है दिया है, उसमें भी 50 लाख का गच्चा मार दिया। ठीक है, एक बार मनीष जी को सर बाकी कल के लिए भी रख लेते हैं, कुछ ही घंटे बकाया है। ख्याली पुलाव
ख्याली पुलाव है। बनाते बनाते भी जब ठीक है। खिचड़ी नहीं पकी तो इनने जो है फर्जी वो करवा लिए, अपने जो है फर्जी करा लिए। मनीष जी को इन कर लेते हैं एक बार। मनीष जी एक सवाल के बाद भी अब काम नहीं चल रहा। ठीक है, आ जाऊंगा। भूपेन जी बहुत वक्त दे दिया, चुटकुला भी सुन लिया आपसे। मनीष जी को इन कर लेते हैं। मनीष जी, ये सवाल आपको अभी हाइपोथेटिकल लग सकता है, लेकिन मौजूद तो है, हम तो विश्लेषण कर ही सकते हैं कि यदि बीजेपी का क्लेम सही माने कि गवर्नमेंट आ रही है, यदि गवर्नमेंट आ रही है बीजेपी की, तो सीएम कौन? प्रवीण जी, इसका जवाब तो बीजेपी हाईकमान के पास ही होगा, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन खुले हैं। मेरे ख्याल से जब से अपन पॉलिटिक्स देख रहे हैं, आप या मैंने इतने सारे ऑप्शन कभी बीजेपी के सामने खुले हुए नहीं देखे। भाई 700 सांसद हो गए, उसके बाद भी कई जो पुराने मंत्री हैं, या कैलाश जी हैं, या गोपाल भार्गव हैं, सीनियर हैं, वो भी चुनाव के दौरान बोलते जो नहीं लड़े, सिंधिया वो भी जोड़ दीजिए, जो चुनाव नहीं लड़े वो भी क्यों नहीं बन सकता, वो भी जोड़ दे रहे हैं। जो राज्यसभा में है और भी कुछ नाम है। तो ये इस बार एक्चुअली अगर ये एग्जिट पोल सही होते हैं तो एक तो मुख्यमंत्री का चयन एक बड़ा फैक्टर होगा, और दूसरा ये मंत्रिमंडल बड़ा अजीबोगरीब होगा प्रवीण जी, कि जिसमें केंद्रीय मंत्री भी हो सकता, मंत्री बने या डिप्टी सीएम बने, या वो पार्टी डिसाइड करेगी। मगर इतना जिसको बोलते हैं कि क्लिष्ट मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री के लिए इतनी, क्योंकि जब से आप बीजेपी उमा भारती या उसके पहले पटवा जी, एक नाम हमेशा सामने रहा है। इस बार बीजेपी इस पैटर्न पे गई है कि हम केवल मोदी जी के नाम पर, तो ये एक परीक्षा मोदी जी की भी है कि जो एक स्लोगन चलाया था भाजपा ने, एमपी के मन में मोदी, तो कल ये नतीजे ये भी बताएंगे हमको कि वाकई एमपी के मन में मोदी हैं कि नहीं है। अगर नतीजे एग्जिट पोल के हिसाब से आते तो बिल्कुल ये एक उस बात के लिए स्टैंप होगा उस जो बीजेपी का कैंपेन था, जिसपे इन्होंने काफी मशक्कत करी और इस बात को प्रोपोगेट किया। तो अगर रिजल्ट उसी अनुसार आते हैं तो बिल्कुल इस बात का पूरा क्रेडिट या श्रेय मोदी जी को जाएगा, मोदी जी के साथ अमित शाह जी को जाएगा। और जिस आदमी ने 165 सभाएं करी हैं, मेरा ऐसा मानना है प्रवीण जी कि आज भी अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो लोकसभा तक शायद शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री रहेंगे। एक बार दुर्गेश जी को इन कर लेते हैं। दुर्गेश जी, बहुत बड़ा चेहरा दांव पे लगा दिया आपने, मतलब उससे बड़ा कोई तुरुप का इक्का आपके पास है नहीं। जो मैं मनीष जी की बात से सहमत हूं, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी बोल के, तो नतीजे जाहिर तौर पर अगर मान लीजिए खुदा नखास्ता थोड़े दाएं बाएं हो गए तो शिवराज जी तो बच निकलेंगे कि भाई मैं तो लड़ा नहीं, मतलब मेरे चेहरे पे तो चुनाव हुआ नहीं। तो आपको नहीं लगता कि बड़ा संकट हो जाएगा आपके लिए भी इसे जस्टिफाई करना अगर नतीजे कुछ दाएं बाएं हुए तो? जब आप जन के कल्याण करते हो तो आप मन मन में बसते हो, और मोदी जी मन मन में बसे हुए। पर मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को भी इसमें जवाब देना चाहता हूँ। दीजिए। ये अभी इन्होंने जितने सारे, क्योंकि 15 महीने की सरकारों में इन्होंने वचनों पे प्रवचन देते रहे, और अभी भी कमोवेश यही दिख रहा है कि जो भूपेन भाई बात कर रहे हैं ओपीएस और अन्य योजनाओं को लेकर, ये करेंगे। पर कमलनाथ जी को भी जनता जानती है मध्य प्रदेश की। जब 18 में उन्होंने सरकार बनी थी, और सबसे पहले जो ब्रह्म वाक्य था उनका कि हमारे पास फंड्स की कमी है, जो आदमी फंड्स को मैनेज नहीं कर पाए। हम तो 20 सालों में कभी ओडी पे नहीं गए, हमने कभी एक दिन ओडी पे नहीं आन दिया, पर इन्होंने आते से ही फंड्स के और जो सरकार आपकी थी यार, आपको तो भूपेन भाई, आपके तो मंत्री ने आपको सर्टिफाइड किया, उमंग श्रृंगार ने, कि कांग्रेस प्रदेश को लूटने आती है। क्या मध्य प्रदेश की जनता उनको दोबारा मौका देगी कि वो लूटने आए मध्य प्रदेश को? नहीं। हम अपने कामों को लेकर थे, हम अपने विकास के एजेंडे को लेकर थे, और हमने निश्चित रूप से, आप इफ एंड बट्स की बात कर रहे हैं प्रवीण जी, वी आर गोइंग टू गेट लैंडस्लाइड विक्ट्री इन मध्य प्रदेश। ठीक है, पहले सवाल में भी आपने यही कहा था। भूपेन जी, जवाब आपका। सुन पा रहे हैं भूपेन जी? सुन पा रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं आपने दुर्गेश जी की बात सुनी हो तो जवाब उनका। वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर भरोसा नहीं है पब्लिक का, आपकी पार्टी के ऊपर। मेरे से पूछा है? जी हाँ, आपसे पूछा है। ये तो देखिए, ये तो मजाक की बातें भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी आप देखिए 6 इंजन फेल हैं, इसमें से जो 7 इंजन इन्होंने पटरी पे उतारे थे उनमें से 6 तो वापस नहीं आ रहे। ये वो बातें बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इतने बड़े काम किए हैं, बड़ा ये किया है।
अभी पहले ये तो बताओ कि आपके कितने इंजन लौट के आ रहे हैं। कुछ ही घंटे किसी में शेष है डीजल, मेरे किसी का भैया। डीजल खत्म हो गया है, किसी का एक्सल टूटा हुआ है, किसी में ड्राइवर नहीं मिल रहा है। ये हालत आपके 6 इंजनों की है। और बड़ा इंजन तो चाहते ही नहीं है कि यहाँ पे आपका छोटा इंजन बन जाए। आपने दांव पे जो है शिवराज सिंह को नहीं लगाया है, आपने दांव पे मोदी जी को लगाया हुआ है। मोदी जी के चेहरे पे यहाँ पे चुनाव लड़ा गया मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर जब हार होगी तो आप नड्डा जी की फोटो तलाश के पोस्टरों में लगाएंगे। आप लगाइए मोदी जी की फोटो। अरे आप किसको दोगे हार का सेहरा, ये तो बता दो। आपसे यही कह रहा हूँ भैया, ये शिवराज सिंह की हार में मत चुकी है। आपने जो है ये चुनाव लड़ा है और मुझे मैं तो अभी स्क्रीन पे भी देख रहा हूँ प्रवीण जी ने गारंटी कि दी ये हमेशा 15 अगस्त को कमलनाथ जी आ रहे हैं, 26 जनवरी को कमलनाथ जी आ रहे हैं, कहाँ भाईजान? ईद पर कमलनाथ जी आ रहे हैं, फिर कमलनाथ जी अब मध्य प्रदेश को बाय बाय करते हुए जा रहे हैं। अरे मध्य प्रदेश के दिल में मोदी और मोदी के दिल में मध्य प्रदेश, लेकिन मोदी के दिल से शिवराज सिंह मध्य प्रदेश लौट के नहीं आएगा भूपेंद्र जी। अरे सर बहुत कम वक्त बचा है, दोनों मेहमानों से निवेदन करूंगा, बहुत ही कम, कुछ घंटे बचे हैं हमारे पास, वो तो क्लियर हो जाएगा कल ही। तो बताइए कि मोदी के दिल में मामा क्यों नहीं? नाना के अरे दिल से एमपी के मामा मन में, हर मन में माननीय मोदी जी, क्या जवाब? हर मन में मोदी जी है। आप निश्चिंत रहिए, आप अपने ख्याली पुलाव पकाते रहिए, आप अपनी मुगालतों की दुनिया में रहिए, पर जनता भली भांति मुगालतों की दुनिया, बड़ा अच्छा शब्द लगा मुझे। एक बार मनीष जी को इनका लेते हैं सर। मनीष जी 2 सवाल। एक तो ये कि जो 7 बड़े बड़े नाम सांसद और 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 बड़े नाम जो उतार दिए गए, इनमें आपको लगता है कि ये जिस गोल के तहत उतारे गए होंगे कि एक तो खुद तो जीतना ही जीतना है, आसपास के लोग इलाकों को भी खींचते हुए लेके आ जाना है, क्या ये वो अपनी परीक्षा में सफल होते हुए आपको नजर आए, जो आपका आकलन है वो? और नंबर 2, जो नई सरकार बनेगी वो कितना कांटों का ताज पहनेगी रेवेन्यू के लिहाज से? 2 सवाल। देखिए, पहले तो ये कि जो जिन 7 लोगों की आप बात कर रहे हैं, जो हम लोगों के पास फीडबैक है, अपने भूपेंद्र जी केवल एक इंजन को वो बता रहे हैं। मुझे लगता है कि 3 या 4 लोग उसमें से जीत रहे हैं। तो उन्होंने कितना इम्पैक्ट किया अपने आसपास की सीटों में, तो कैलाश जी को देखा है कि वो बाहर प्रचार करने गए, प्रहलाद पटेल बाहर की सीटों पर प्रचार करते देखे, राकेश सिंह या गणेश सिंह या रीति पाठक, इन लोगों को मैंने कहीं देखा नहीं। फग्गन सिंह कुलस्ते गए हों तो मुझे जानकारी नहीं है, आसपास ही गए हैं वो, मंडला इंदौरी में वही पर्पस था इनको। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आसपास ही अपना तो ठीक है ना। उनका यही था कि भाई आप अपनी जो सीट है उसके अलावा 5-7 सीट 10 सीट आप इन्फ्लुएंस करिए। तो जिस गोल के या जिस लक्ष्य के साथ ये तय किया गया था, मुझे लगता है कि वो पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा, क्योंकि सभी लोग उसी शिद्दत के साथ मैदान में नहीं दिखे जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय या प्रहलाद पटेल देखे गए। अब जहां तक रेवेन्यू की बात है प्रवीण जी, तो दुनिया में कोई भी सरकार नहीं है जो बिना कर्ज के चल रही है। मध्य प्रदेश की हमेशा ये बात होती है कि कर्ज लेके चल रहा है। मध्य प्रदेश, जो हमारे सो कॉल्ड विकसित राज्य हैं अपने देश के, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, कर्नाटक की बात करें, इन सब पर मध्य प्रदेश से ज्यादा कर्ज है। तो आजकल एक्चुअली कर्ज लेना बड़ा एक आसान सा वो हो गया है। ये जरूर है कि जो दोनों ही दल ने जिस तरह की घोषणाएं करी हैं जनता से, जो वादे किए हैं, उन पे जो रेवेन्यू का जो भार आने वाला है, वो रेवेन्यू कहां से जनरेट करेगी सरकार? क्योंकि सरकार के पास प्रवीण जी केवल 3 आइटम है, शायद 1-2 बार पहले भी बोल चुका हूं, पेट्रोलियम, शराब, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके पास 3 सोर्स हैं रेवेन्यू के, केवल पेट्रोल है, लिकर है और रजिस्ट्री है। इसके अलावा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है आपके पास। बाकी आपके यहाँ जो इनकम टैक्स या जीएसटी होता है उसका हिस्सा आपको मिलता है। तो सबसे बड़ा जो प्रेशर रहेगा सरकार पे वो रहेगा, क्योंकि आपकी किटी, मान लीजिए 100 रुपए आपका रेवेन्यू है जो आप जनरेट करते हो इस स्टेट से, उसी 100 रुपए में से आपको सब चीज चलनी है, उसी से हेल्थ चलना है, माफ कीजिए, रोकना पड़ेगा मुझे क्योंकि वक्त इतनी ही चर्चा की जा देता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का यहाँ पर शामिल होने के लिए। दर्शकों से मैं कहूंगा कि बस कुछ घंटे का इंतजार है, आप लगातार कल से BS टीवी पर देखिए सबसे तेज, सबसे सटीक विश्लेषण के साथ इलेक्शन के नतीजे, और जो भी आपकी पार्टी या जो आपकी विचारधारा के व्यक्ति जीत रहे हों या हार रहे हों, इसकी जानकारी सबसे पहले आपको यहीं पर मिलेगी। सुबह 6 बजे से ट्यून करके रखिएगा। आज की चर्चा में इतना ही, कल सुबह 6 बजे आपसे होगी मुलाकात। आप देखते रहिए BS टीवी।